जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में कभी कभी तो ऐसा मौका बनता है कि किसी राज्य में जीत मिल सकती है, सरकार बन सकती है, लेकिन इस मौके से पहले ही कांग्रेस में ग्रहण लग जाता है और ऐसी गुटबाजी हो जाती है, ऐसी टूट-फूट होती है कि कांग्रेस सत्ता के दरवाजे से वापस लौट जाती है। अभी पंजाब में जो झगड़ा चल रहा है वो अपना भयानक रूप ले चुका है और हालत ये हो गई है कि चरणजीत सिंह चन्नी वो अब राहुल गांधी को भी नजरअंदाज करने लगे हैं। गुटबाजी का स्तर ये हो गया है, जहां इधर राजा वडिंग को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी और दिखा रहे हैं कि भाई राजा वडिंग के सिर पर मेरा हाथ है, उन्हें खुली छूट है, वहीं चरणजीत सिंह चन्नी अपना विरोध तेज कर रहे हैं। और अभी जो हालिया वाकया हुआ है उसमें तो खुद राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई। अभी पेपर लीक को लेकर जिस दिन चर्चा थी 29 तारीख को, उस दिन कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था कि सभी सांसद उपस्थित हों। अब पंजाब से इनके जितने सांसद हैं उनमें सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी थे जो उपस्थित नहीं हुए। वो थे पंजाब में, पंजाब के फरीदकोट में अपने समर्थकों के साथ विरोध कर रहे थे पंजाब के शिक्षा मंत्री हरतोष सिंह बैंस का, क्योंकि इधर अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है ना पेपर लीक के कारण। तो पंजाब में तो कई पेपर लीक हुए हैं और चीटिंग का मामला भी आया है, तो अब उनसे भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन जहां पूरी पार्टी को एक साथ इस्तीफा मांगना चाहिए था, वहां कांग्रेस में दो गुट बन गए। पहला गुट चन्नी का, जिन्होंने 29 तारीख को फरीदकोट में विरोध प्रदर्शन किया, और इनके जो है पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों, उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था और वहां पर चन्नी गुट के नेता इसमें शामिल हुए। हालांकि इसमें प्रताप सिंह बाजवा नेता प्रतिपक्ष के आने की बात भी की जा रही थी, पर वो नहीं आए थे। लेकिन चन्नी को प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा दोनों का समर्थन हासिल है और राजा वडिंग का अब इनके खिलाफ जो है सीधे सीधे मोर्चा खुल गया है। अब राजा वडिंग को इसी मामले को लेकर 31 जुलाई को यानी कि आज विरोध प्रदर्शन करना था। विरोध प्रदर्शन ये लोग करने वाले थे, लेकिन पहले था कि भाई संसद में इस वक्त जो हंगामा चल रहा है, कांग्रेस संसद तो चलाना तो चाहती नहीं है, तो इन्हें तो शोरगुल करना है, तो ज्यादा लोगों की जरूरत है। इसीलिए राजा वडिंग जो है यहाँ पर डटे हुए हैं कि राहुल गांधी का एकदम साथ देंगे, पंजाब तो देख लेंगे बाद में। तो इन्होंने 31 तारीख का समय रखा था कि संसद सत्र खत्म भी, यानी कि वो इस हफ्ते का आखिरी दिन है, फिर तो सोमवार से शुरू होगा, 2 दिन का ऑफ रहेगा, तो फिर हम इधर पंजाब की राजनीति करेंगे। अब राजा वडिंग के करने से पहले ही चन्नी ने कर लिया और चन्नी इधर भी शामिल नहीं हुए, और एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें चन्नी गुजर रहे हैं साइड से और राहुल गांधी उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो झगड़े का स्तर आप समझ सकते हैं। अब इधर इनके जिला अध्यक्ष है नवदीप सिंह, उन्होंने 31 तारीख को आयोजन किया था विरोध प्रदर्शन का। अब उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली है और आरोप लगाए हैं कि कुशलदीप सिंह ढिल्लों, उन्होंने अपने आप को हल्का प्रमुख बताया है, यानी कि हल्के का प्रमुख बताया है, और ऐसा कोई पद नहीं है, ये एक अनुशासनहीनता है जो ये किया गया है। इस तरह से पार्टी में अलग अलग आप गुट बनाकर काम नहीं कर सकते हैं, इन्होंने शिकायत लिख दी है। तो गुट वडिंग का गुट, चन्नी का गुट आपस में भिड़े हुए हैं। अब यहाँ पर भूपेश बघेल को 9 दिनों के लिए वो आ रहे हैं पंजाब, जिसमें इन्हें कार्यक्रम इनका ये था, हर बूथ कांग्रेस मजबूत, यानी कि पार्टी को मजबूत करने आ रहे हैं, बूथ लेवल तक संगठन में लोग एक्टिव हो ये देखने आ रहे हैं। लेकिन उनके आने से ठीक पहले ही चन्नी ने कांड कर दिया, झगड़ा और बढ़ गया। इससे पहले जब भूपेश बघेल आए थे, जब शुरुआत हुई थी इस झगड़े की, जब प्रदेश अध्यक्ष रखा गया था अमरिंदर राजा वडिंग को, तब भूपेश बघेल मनाने के लिए पहुंचे थे। वो वहां पर करीब 5-6 दिन तक रहे थे, लेकिन शुरुआती लगभग 4 दिन चन्नी गुट से कोई उनसे नहीं मिला। बघेल वहां बेइज्जती कराते रहे बैठे बैठे, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। आखिरी दिन मिलने आए और उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष की जो उनकी मांग है उससे पीछे नहीं हटे। अब झगड़ा ये है कि राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष है, चन्नी चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा। कांग्रेस को लगता है कि इस बार हम सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
भगवंत मान को लेकर लोग खुश नहीं है। एक तो उन्हें स्टाम्प मुख्यमंत्री मानते हैं कि उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्हें ऑर्डर बजाना होता है। यस-मैन वाली स्थिति हो गई है और भ्रष्टाचार के आरोप और बेअदबी के आरोप, तरह तरह के इनकी पार्टी, सरकार, मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप जो है लगे हुए हैं। अब और गुटबाजी इनमें भी अलग चल रही है। भगवंत मान को कई लोग जो है, कई नेता पसंद नहीं करते हैं। कुछ अमन अरोड़ा के साथ उनका झगड़ा जैसे साफ तौर पर सामने आया था। तो ये सारी चीजें वहां भी चल रही है, तो आम आदमी पार्टी भी कमजोर है। अब कांग्रेस को लगता है कि अब पंजाब की बड़ी पार्टी के तौर पर तो हम ही है। अकाली दल की इस वक्त स्थिति काफी खराब है। बीजेपी वहां पर बहुत बड़ी प्लेयर है नहीं। अकाली और बीजेपी अगर मिल जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन का फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है। तो कांग्रेस को लगता है कि उसके पास मौका है और इसीलिए इनके नेताओं की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है कि कल को सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री पद मुझे मिलना चाहिए। और जो नीचे इनके और अपने गुट के लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो वो हमें मंत्री बनाएगा, हमारा गुट हावी होगा। तो ये सब चीजें चलती हैं। इससे पहले एक बैठक भी हुई थी, केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली थी, जिसमें चन्नी थे, राजा वडिंग थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा थे। और उस बैठक में चन्नी ने तो साफ कह दिया था कि आप चाहेंगे तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि वेणुगोपाल ने बोला था कि आपको इतना बड़ा पद दिया है फिर भी आप नाराज हैं। तो उन्होंने सीधे मुंह पे कहा कि इस्तीफा ले लो मुझसे, और अगर राजा वडिंग बने रहते हैं तो हार जीत के लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो वेणुगोपाल तक की नहीं सुनी। सुखजिंदर सिंह रंधावा से वेणुगोपाल ने कहा कि आप तो पहले तैयार हो गए थे, मीटिंग में सब तय था, फिर आपने जो है आलोचना कर दी, बुराई कर दी वडिंग की। तो उन्होंने कहा कि जो कहा मैंने सच कहा, और हालात ये हो गए और झगड़ा इतना बढ़ गया, राजा वडिंग भी बोल पड़े कि जिसे जो करना है कर लो। अब के स्थितियों में, इन हालातों में जब ये आपस में भिड़ रहे हैं तो केसी वेणुगोपाल को खुद उठकर जाना पड़ा। तो इनका झगड़ा जो है वो कांग्रेस में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन राहुल गांधी और ये लोग पूरा राजा वडिंग के पीछे इन्होंने जोर लगाया हुआ है। अब चन्नी नाराज चल रहे हैं, हरियाणा वाली स्थिति बन चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे पूरा जोर लगाया था, पूरी पावर उनके हाथ में दे दी थी, और सुरजेवाला और शैलजा बाद में इन्होंने खेल कर दिया था। हालत ये हो गई थी कि शैलजा गुट और हुड्डा गुट के नेता आपस में एक दूसरे को हराने में लगे थे। अब यही स्थिति यहाँ भी हो सकती है। इन्होंने कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, पिछली बार की तरह इन्होंने गलती नहीं दोहराई कि अंतिम तक ठीक से फैसला नहीं कर पाए और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का झगड़ा चलता रहा और आखिरी में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बार ये मजबूती दिखा रहे हैं कि जो फैसला कर लिया वो कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चन्नी भी ठीक ठाक बड़े नेता, उनको भी अच्छा खासा समर्थन हासिल है। फिर दो और बड़े नेताओं ने उन्हें समर्थन कर दिया है, भले ही खुल के ना आए लेकिन बैकडोर से समर्थन तो है। और स्थिति यह है कि राहुल गांधी की बस यात्राएं होनी थी, वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि एक मंच पर आने से, यानी कि इस तरह से एक साथ एकजुट होने से इनके नेता तैयार नहीं है इसके लिए। हाँ, राहुल गांधी रैली करेंगे तो मंच पर चन्नी और ये एक साथ आ जाएंगे, इसकी सहमति बनी हुई है। तो हालात खराब हैं, और अगर चन्नी नहीं मानते हैं और यही स्थिति रहती है और मन में उनके फांस रहती है, तो राजा वडिंग के लिए भी मुश्किल होगी और पूरी कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि दोनों ही अपने गुटों को, फिर वही होगा कि अपने गुट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को ही हराते चलेंगे। तो पंजाब का हाल इनका ये रहा। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जब से एक्टिव हुए हैं तो कई लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और उन्होंने ऐसे काम वो कर रहे हैं लगातार, जिससे कभी सचिन पायलट परेशान हो जाते हैं तो कभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो है इनके गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी टेंशन बढ़ जाती है। अभी अशोक गहलोत ने क्या किया है, उन्होंने बीएपी पार्टी जो है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसके 300 नेता कांग्रेस में शामिल किए। पूर्व मंत्री महेंद्र मालवीय के नेतृत्व में इन नेताओं को शामिल किया गया, लेकिन इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को दी ही नहीं गई। अब कांग्रेस में नेता शामिल होते हैं और अध्यक्ष को नहीं पता है, और इसका गुस्सा गोविंद डोटासरा के बयानों में दिखा। उन्होंने कहा कि जो अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं उन्हें शुभकामनाएं, मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूं और पार्टी के लिए ही करता रहूंगा। और यहाँ तो शुभकामनाएं वाला तंज दिया, उधर चिट्ठी लिख दी केसी वेणुगोपाल को, जाके शिकायत कर दी है कि इस तरह से हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं, भर्ती करा रहे हैं अशोक गहलोत। और अब इस पर जो है यहाँ पे आला कमान वाले जो है मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अशोक गहलोत अपना मोर्चा खोलकर बैठे हैं। वो सचिन पायलट पर भी बयान दे देते हैं कई बार। अब ये गोविंद डोटासरा जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें हटाने की भी बात चल रही है, लेकिन वो भी इधर जमे हुए हैं
और वो कह चुके हैं एक भाषण में कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। तो इनके खेमेबाजी देखिए, सचिन पायलट अलग, अशोक गहलोत अलग, डोटासरा अलग, और एक है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वो भी, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ उनकी भी चर्चाएं होती है। तो राजस्थान, पंजाब, राजस्थान में भी लगता है इन्हें कि भाई सरकार बदल जाएगी, तो हर बार बदल जाती है, तो इस बार हमारे लिए मौका है। और अशोक गहलोत को लगता है मुझे अपने बेटे को आगे बढ़ाना है। सचिन पायलट अगर पूरी कमान आ गई, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तब तो इनके, ये और इनका ग्रुप दोनों बाहर होंगे राजस्थान कांग्रेस से। तो गहलोत अपनी चाल चल रहे हैं, उन्हें अपना और अपने बेटे का, खासतौर से अपने बेटे का भविष्य दिख रहा है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद चाहिए, डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये सारा झगड़ा चल रहा है। अब पंजाब कह ले, राजस्थान कह ले, तो वही बात है कि कांग्रेस के लिए जहां भी एक मौका होता है वहां पहले ही उसका डब्बा गोल हो जाता है और कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाती। और राहुल गांधी इधर अपने क्रांतिकारी बनने में लगे हैं, ऊटपटांग बयान देने में वो व्यस्त है। उन्हें लगता है कि राज्य तो राज्य जो है लोकसभा में मुझे मिल जाए तो मेरी बात बन जाए। हम इसी में है, सब मैं लगे हुए हैं और कांग्रेस से हाथ आए मौके भी छूट रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।